अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मुद्दे को धर्म और आस्था से जुड़ा बताया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित ढांचे पर मध्यस्थता की बात भी कही। स्वामी ने कहा, सीजेआई ने मध्यस्थता की इच्छा जताई। साथ ही ये भी कहा कि मध्यस्थता के बाद मैं इस केस में नहीं कर सकूंगा सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने सरयू पार मस्जिद निर्माण का दिया तर्क। विवादित स्थल पर चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा, कोर्ट के बाहर नहीं चाहते कोई भी समझौता, कोर्ट ही करे विवादित ढांचे पर फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर भी करेगा सुनवाई जो 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद से है लंबित। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी करती है सम्मान। सभी चाहते हैं इसका निकले सौहार्दपूर्ण हल। नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। एक अन्य तर्क में स्वामी ने मुस्लिम देशों में मस्जिद स्थानांतरित करने का भी दिया हवाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिए गए एफिडेविट की भी दिलाई याद। सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी अयोध्या मसले पर सुनवाई। स्वामी ने शीघ्र सुनवाई की रखी थी मांग। सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की जानकारी दी। सदन में मुलाकात का ट्वीट में किया जिक्र। दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। संसद भी पहुंचे थे सीएम योगी, तमाम सांसदों से की मुलाकात। योगी के अमित शाह के साथ मीटिंग में होगी कैबिनेट पर चर्चा। विभागों के बंटवारे पर होगा फैसला। 40 मंत्री लेंगे चार्ज। आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। 1:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने का तय है वक्त। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा, जीएसटी को समझें और इसे जनता को समझाएं। हृदय नारायण दीक्षित बन सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष। योगी आदित्यनाथ ने चुना अपना निजी सचिव। जयशंकर सिंह को नियुक्त किया पर्सनल सेक्रेटरी। कामकाज संभालते ही एक्शन में यूपी के मुख्यमंत्री सूबे के आला अधिकारियों के साथ लखनऊ में की बैठक। यूपी के अधिकारियों को सीएम ने दिलाई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी चर्चा। सचिवों की बैठक में सीएम के साथ मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम। अधिकारियों को 15 दिन में संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश। यूपी के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ भी की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। पहले ही दिन 2 बार यूपी के डीजीपी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। यूपी की नई सरकार ने किया जल्द से जल्द कानून व्यवस्था में सुधार का दावा। कहा, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम अपराधी को किसी भी तरीके से क्षमा करने वाले नहीं हैं। अपराधी को अपराधी मान करके कार्रवाई करें। नई सरकार आते ही यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक जावेद अहमद की जगह रजनीकांत मिश्रा बन सकते हैं डीजीपी। यूपी में कामकाज पर रहेगी सीधे पीएमओ की नजर। शपथ लेने के बाद मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र और योगी के करीब 45 मिनट हुई बातचीत। इलाहाबाद के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में बंद हुआ बूचड़खाना। बिना लाइसेंस अवैध रूप से था जारी। गाजियाबाद में भी अवैध रूप से चलाए जा रहे 15 बूचड़खाने कराए गए बंद। केला भट्टा इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई। वाराणसी में भी एक बूचड़खाना सील। अवैध तौर पर जारी था बूचड़खाना। मंत्री बने सिद्धू के टीवी करियर पर सीएम अमरिंदर लेंगे कानूनी सलाह। हितों के टकराव को लेकर करेंगे बात। General to give us an opinion on the LR to whether a person who is a minister can do what he wants to do. It will depend on entirely on what the legal position is, and then of course Mr. मुक्तसर के गांव में अकाली और कांग्रेस के बीच झड़प। 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली कोर्ट में हो सकते हैं पेश। डीडीसीए और चेतन चौहान ने दायर किया था मानहानि का मुकदमा। एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में हवन पूजन से शुभारंभ।
एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के जिम्मे होगा प्रबंधन। निर्मला सीतारमण संभालेंगी साउथ एमसीडी की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुरी से बीजेपी के पार्षद को दिया टिकट, लेकिन केजरीवाल के कुनबे में जोरदार नाराजगी। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ आप में बुलंद होने लगे बगावती सुर। संगम विहार में चिपकाए गए पानी माफिया के पोस्टर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। सूखे को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। महाराष्ट्र में जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव की गर्मी तेज। भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ आने का फैसला। मध्य प्रदेश के सहकारिता और कृषि मंत्री गौरीशंकर का एक वीडियो वायरल। मंगल गीत गा रही महिलाओं के गले में डाली माला। छिंदवाड़ा के अंत्योदय मेले का है ये वाकया। शिवराज सरकार के मंत्री गौरीशंकर को महिलाओं के गले में माला डालते देख पार्टी के एक विधायक ने उन्हें रोका। बीजेपी विधायक रमेश दुबे के रोकने पर मंत्री गौरीशंकर का दिखा एक और रूप। वो माला पहनने वाली महिलाओं का पैर छूने लगे। एनआईए ने जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी किया। 30 मार्च तक पेश होने की दी मोहलत। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़की के साहस की तस्वीर आई सामने। छेड़खानी करने वाले को सरेआम डंडे से पीटा। वलसाड के धर्मपुर में तेज रफ्तार जीप पलटने से 7 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई में कुंजूर मार्ग पर खुदाई के दौरान टूटी गैस पाइपलाइन। जेसीबी मशीन में लगी आग, 3 लोग घायल। मदुरई के एक दंपति ने मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष को अपना बेटा होने का दावा किया। मद्रास हाईकोर्ट में सौंपे गए दस्तावेज पर उपजा नया विवाद। मदुरई के दंपति ने धनुष के शरीर पर एक निशान का किया था जिक्र। 3 डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी से हटाया जा सकता है निशान। हैदराबाद के आईएएस के ड्राइवर की हत्या के आरोप में पुलिस ने बेटे को लिया हिरासत में। सीसीटीवी के आधार पर शक, जांच में जुटे अधिकारी। झालावाड़ में पुलिस ने पकड़ी 14 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 4 लाख की नई करेंसी। गाड़ी की तलाशी में पकड़ा गया अवैध सामान। थाने में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को जिंदा जलाया। वड़ा पाव की दुकान को लेकर चल रहा था विवाद। भुवनेश्वर में छात्रा ने की आत्महत्या। सर्विस परीक्षा में फेल होने से निराश थी। गुरदासपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। फरीदकोट में बस और बाइक की टक्कर, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। हैदराबाद में 1 करोड़ 35 लाख की पुरानी करेंसी जब्त। कमीशन पर नोट बदलवाने के जुगाड़ में थे आरोपी। आजमगढ़ में बेहोश हालत में लावारिस महिला मिलने से हड़कंप, बुरी तरह घायल थी महिला। इंदौर में रूस की कंपनी के नाम पर फ्रॉड चिटफंड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। फैजाबाद में एटीएम लुटेरे पकड़े गए। पिन पूछकर पैसे ट्रांसफर करते थे बदमाश। बेंगलोर में महिला के साथ ट्रैफिक में छेड़छाड़ का आरोप, 4 गिरफ्तार। एमपी के श्योपुर में पुलिस की निर्भया टीम के हत्थे चढ़े 2 मनचले। स्कूल के बाहर छात्राओं को करते थे परेशान। जालंधर में पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनकर लोगों को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2 महिलाएं भी गिरोह में थी शामिल। फरीदाबाद में एक व्यापारी का कार में मिला शव, सिर पर लगी है गोली। दिल्ली में मानसिक रूप से कमजोर 26 साल के लड़के की पीट कर हत्या, भूसा चोरी का लगाया आरोप। गुजरात के वलसाड में जीप पलटी, 7 की मौत, 4 घायल। पटना में अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, लोगों ने की पिटाई। वडोदरा में 12 फीट का मगरमच्छ आया नदी के बाहर, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। शिमला में अज्ञात शख्स ने 20 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बाद देश भर के कंटेनर डिपो में लगातार चौथे दिन छापेमारी। 2000 और 500 की जाली करेंसी की आशंका के चलते दिल्ली, चेन्नई और कानपुर में छापे। दलाई लामा पहुंचे मथुरा, संतों से की मुलाकात। भुवनेश्वर में दिगी धान मेले का आयोजन, सीएम नवीन पटनायक ने की शिरकत। मौसम विभाग की चेतावनी, 24 घंटे में बदलेगा उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भी गिरेगा तापमान। झज्जर और बहादुरगढ़ की 2 लड़कियों ने फूलों की खेती से किया करोड़ों का बिजनेस। दिल्ली में सूरजकुंड सम्मेलन में लोगों को दिए टिप्स। मूक बधिर अपराधियों के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही है इंदौर पुलिस। पिछले 10 साल में 1100 से ज्यादा दिव्यांगों के मामले हो चुके हैं दर्ज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया स्पोर्ट्स मेले का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सिलीगुड़ी में आम जनता को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। सतना के 19 गांव में कुपोषण का कहर, 1 साल में 1900 कुपोषित बच्चे भर्ती। गर्दन के दर्द से परेशान बिग बी, सोशल मीडिया में जाहिर किया दर्द।
रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो में रणबीर से माफी मांग रही हैं माहिरा। सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े पर कपिल शर्मा की सफाई, बोले पारिवारिक मसला है। रामू की सरकार 3 रिलीज से पहले मुश्किल में फंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 मार्च से पहले फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर नीलेश गिरकर के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का आदेश दिया। रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया। 1-1 की बराबरी पर सीरीज। चौथा टेस्ट मैच 25 मार्च से धर्मशाला में। 202 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द मैच बने। जडेजा ने 4, ईशांत शर्मा और अश्विन ने झटके 1-1 विकेट। तमिलनाडु ने बंगाल को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर किया कब्जा। दिनेश कार्तिक ने खेली 112 रन की पारी। IPL 10 में नहीं दिखेंगे दिल्ली के ऑलराउंडर जेपी ड्यूमिनी, निजी कारणों से नाम वापस लिया। पेरू में बाढ़ का कहर जारी, कई जगह फंसे लोग, रेस्क्यू में जुटी सेना। पेरू में सैलाब के बीच आया दिल दहला देने वाला वीडियो। नदी पार करने की कोशिश में फिसली कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। घाना में वाटरफॉल बना मौत का सबब, कई पेड़ गिरे, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई स्कूली बच्चे शामिल। पूर्व CIA डायरेक्टर का ट्रंप पर हमला, प्रचार के दौरान ओबामा पर लगाए आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की। दक्षिण सूडान में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, कई यात्री घायल।